जय हिंद। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम एस चंद की बुक से क्लास 7th का जो है इस समय वीडियो जो है डाल रहे हैं। चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, तो आइए टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर डायरेक्ट हम क्वेश्चन सब बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कई जैसे फिगर आएंगे, पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे हमारा फिगर आएगा, एक रेक्टेंगल आएगा, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होती है। मतलब ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होगा और ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल होगा, और ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, यहां पर ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल जो होता है, जब उसके चारों एंगल को प्लस किया जाएगा तो वो 360 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर 4 है क्वाड्रिलेटरल, मतलब मीन्स 4। अगर जो इसको चारों को ऐड करेंगे तो 360 हमारा आ जाएगा। देखिए अब आएगा, एक आएगा स्क्वायर। स्क्वायर में होता है कि चारों साइड इक्वल होती है, चारों साइड जो है इक्वल होती है, और ईच एंगल बिलोंग टू 90 डिग्री, या फिर ईच एंगल इज इक्वल टू, इसमें भी 90 डिग्री होती है। ठीक है, अब यहां से अब रेक्टेंगल है, तो देखिए सबसे पहले हमारा चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया। तो इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा हो जाएगा। देखिए 4 साइड है, अगर जो लेंथ को हम ए ले रहे हैं और ब्रीथ को बी ले रहे हैं, तो ये अपोजिट साइड इक्वल हो, तो ये भी हमारा ए हो जाएगा और यहां पर बी हो जाएगा। तो ये चारों साइड को ऐड कर दीजिए, मतलब प्लस कर दीजिए, तो ये हमारा ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी हो जाएगा। मतलब ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, यही लिखे हैं। देखिए ए 2a है, 2a हो जाएगा, प्लस इसी तरह बी और बी का सम होगा तो ये 2b हो जाएगा। ये हो जाएगा 2, दोनों जगह 2 हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों जगह 2 है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, a प्लस बी हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। और यहां पर अगर जो इसको सेंटेंस में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा लेंथ प्लस ब्रीथ हो जाएगा। ठीक है, अब एरिया अगर जो फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ हो जाएगा। मतलब ए इंटू बी, तो ये लेंथ इंटू ब्रीथ, ये हमारा। अब देख लीजिए आगे स्क्वायर की। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। अब इस फिगर का लेंगे तो मान लीजिए ए है साइड, तो इसकी भी साइड, चारों साइड इक्वल होती है, तो ये लेंथ और ब्रीथ दोनों इक्वल होंगे, तो ये हम यहां पर साइड ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू 4a। इसको लिखना चाहे तो 4 इंटू साइड हो जाएगा, और एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, जब हम रेक्टेंगल में लेंथ इंटू ब्रीथ करते थे, यहां पर भी लेंथ जो है ब्रीथ के इक्वल हो जाता है, तो हम यहां पर ले लेंगे साइड इंटू साइड। इसका मतलब है ये कि साइड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां तक देख लीजिए। अब आइए डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन होगा 22A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है सॉल्व करते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्सरसाइज जो है हमारा 22 का ए है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया। मतलब ये जो फिगर दिए हुए हैं इसकी पेरीमीटर और एरिया जो है हमें फाइंड करना है। लिख रहा है कि ईच शेप मतलब हर एक का। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो देखिए पहले हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर जो हम इस फिगर को हम देखते हैं तो लेंथ जो हमारा 7 है और ब्रीथ जो है 2 है। तो फिगर देख करके ये समझ जाएंगे कि ये रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल में ही लेंथ और ब्रीथ दोनों डिफरेंट होती है। ठीक है, तो यहां से पेरीमीटर अगर जो फाइंड करेंगे तो पेरीमीटर इज इक्वल टू या पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल या फिर फर्स्ट शेप या पेरीमीटर, अगर जो क्वेश्चन नंबर 1 का जब सॉल्यूशन कर रहे हैं फर्स्ट, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू भी ले करके लिख करके सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा पेरीमीटर इज इक्वल टू, देखिए फार्मूले पे लेंगे तो 2 हमारा लेंथ प्लस ब्रीथ हो जाएगा। ये हो जाएगा 2, लेंथ हमारा कितना है 7 है और प्लस ब्रीथ यहां पर 2 है। तो ये हो जाएगा 2, ब्रैकेट का मीन्स मतलब होता है इनटू, और इसको प्लस कर दीजिए तो 2 प्लस 7 प्लस 2 ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 2 9 जा 18, और सेंटीमीटर में है तो ये हमेशा सॉरी ये यूनिट जो है लिख दिए सेंटीमीटर। अब यहां पर अगर जो हम एरिया फाइंड करें एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ होता है। ये हो जाएगा लेंथ, यहां पर लेंथ 7 है तो 7 इनटू ब्रीथ हमारा 2 है तो ये 2 हो जाएगा। तो 7 2 जा 14, और देखिए यहां पर 2 बार यूनिट लिखा गया, यहां पर प्लस सिर्फ किया गया इसलिए यूनिट जो है यहां पर 7 सेंटीमीटर होगा। लेकिन अगर जो यहां पर लिखेंगे तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई होगा। तो अभी आप लोग अलजेब्रा में पढ़े होंगे कि अगर जो ए का ए में मल्टीप्लाई होता है तो ए स्क्वायर होता है, और इसको प्लस करते हैं ए प्लस करते हैं, मतलब ए में ए प्लस करते हैं तो ये हो जाता है 2a, यानी बेस हमारा वही रहता है लेकिन यहां पर जो है पावर जो है एड हो जाता है। इसी तरह से सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, इसकी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। देख लीजिए ये आपका फर्स्ट वाले का ये आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए सेकंड वाला है, सेकंड वाले का भी अगर जो देखेंगे तो मतलब अगर जो इस फिगर को हम ऐसे ड्रा करें तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, मतलब ये खड़ा में है हम इसको ऐसे ड्रा कर दिए तो ये 1.5 मीटर और ये 8 तो 8 मीटर हो जाएगा। ये भी अगर जो देखेंगे तो रेक्टेंगल का फिगर है। ठीक है, तो यहां पर लेंथ इज इक्वल टू 8 मीटर और ब्रीथ इज इक्वल टू 1.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देते हैं। देखिए अब यहां पर भी हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल का ही फिगर बना रहा है यहां पर, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ इज इक्वल टू 2, लेंथ हमारा है 8 और प्लस 1.5, ये हो जाएगा 2, ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये हमारा 8.0
और 1.5 डेसिमल आप लोग पढ़ चुके हैं, ये 5.9 मतलब 9.5 हो जाएगा। यहां मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 2 5 जा 10, 0 कैरी 1 होगा, 2 9 जा 18 और 1 19 हो जाएगा। पॉइंट के बाद एक डेसिमल है तो यहां पर भी पॉइंट लास्ट से काउंट करेंगे नंबर, तो एक डिजिट के बाद ये, यानी 19 मीटर हो जाएगा। क्योंकि प्लस किए हैं यूनिट को तो यहां पर इसलिए मीटर हो जाएगा। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल या शेप। रेक्टेंगल की जगह पे, ये तो समझ रहा है कि रेक्टेंगल का फिगर है, चाहे तो शेप भी लिख सकते हैं। यहां पर लेंथ इनटू ब्रीथ, ये हो जाएगा, लेंथ हमारा 8 है तो 8 इंटू 1.5 इजिकल टू, मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 1.5 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो ये हो जाएगा 8 5 जा 40, 0 4 कैरी होगा, 8 1 जा 8 और 4 12 हो जाएगा। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हमने यहां पर लगा दी, ये हो जाएगा 12 और यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए इसका थर्ड ऑप्शन है, ये अगर जो हम देखें तो अभी इसके पहले जो रेक्टेंगल स्क्वायर समझाए हैं आप देखेंगे कि अपोजिट साइड जो है यहां पर इक्वल है, मतलब लेंथ जो है इसके इक्वल है और ब्रीथ जो है, देखिए डबल साइन, यहां पर डबल साइन, इसका मतलब है कि ये लेंथ जो है जितना है, मतलब ब्रीथ जितना है उतना ये वाला है, और ये जितना लेंथ है उतना ये साइड है, मतलब ये साइड जितना ये साइड और ये साइड जितना ये साइड। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पर लेंथ हो जाएगा x प्लस 2 और ब्रीथ हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब इसकी अगर जो हम पेरीमीटर फाइंड करें तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ, तो लेंथ कितना है x प्लस 2 प्लस ब्रीथ 2x, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा समझने के लिए। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट ओपन कर देंगे x प्लस 2 प्लस 2x, ये हो जाएगा 2x 2x मिलके हो जाएगा 3x प्लस 2। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, या फिर इतना पे भी छोड़ सकते हैं, या फिर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, 2 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 जा 6 और ये x हो जाएगा 2 और बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 2 से 2 में मल्टीप्लाई कर दिए 2 2 जा 4, ये हमारा इतना हो जाएगा। और यहां पर कोई यूनिट नहीं दिया है तो बस सिर्फ लिख दीजिए यूनिट, मतलब यूनिट्स। अब यहां पर लिखेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ, ये हो जाएगा लेंथ, लेंथ यहां पर कितना है x प्लस 2 और इनटू ब्रीथ 2x, 2x से इन दोनों में अलग अलग मल्टीप्लाई कर दीजिए, x में मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो ये x इंटू 2x, बीच में प्लस तो प्लस, फिर 2 में 2x से मल्टीप्लाई कर दीजिए x प्लस सॉरी x इंटू 2x, ये हो जाएगा, यहां पर x से x का मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर प्लस यहां पर 2 का 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x ऐसे रह जाएगा तो ये 4x, ये हमारा यहां पर लिखेंगे यूनिट्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए
क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD इफ इट्स वन साइड इक्वल्स, फर्स्ट दिया है 30 सेंटीमीटर, सेकेंड दिया है 22 सेंटीमीटर, थर्ड दिया है 1.8 मीटर और फोर्थ दिया है 3.7 मीटर दिया है। मतलब एक बार फर्स्ट लेकर के सॉल्व करेंगे तो इसकी साइड 30 सेंटीमीटर हो जाएगी, एक बार सेकेंड लेकर के करेंगे तो साइड जो है 22 सेंटीमीटर हो जाएगी और यहां पर 1.5 फिर 3.7 लेकर के सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट ले लिए तो यहां पर एक जो है पहले स्क्वायर बना लीजिए। देखिए समझा देते हैं, एक क्वेश्चन अगर जो समझ जाएंगे तो हो जाएगा। मान लीजिए ये ABCD और फर्स्ट लिए हैं तो इसकी एक साइड जो है, देखिए ये साइन देने का मतलब है कि चारों साइड इक्वल है, स्क्वायर है तो चारों साइड इक्वल होंगे। अब एक जो है 30 सेंटीमीटर है साइड, तो सभी 30 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो यहां से लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू, हमारा होता है 4 इंटू साइड होता है, तो 4 इंटू 30, ये हो जाएगा, सेंटीमीटर लेना है सेंटीमीटर ले लीजिए, ये हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। अब यहां से या फिर अलग अलग 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 कर देंगे तब भी हो जाएगा। जैसे पेरीमीटर लिखेंगे 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, इसको ऐड करेंगे तो ये 120 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, देखिए यहां पर अब एरिया आप स्क्वायर ABCD फाइंड करिए तो ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर होता है, मतलब साइड इंटू साइड, तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट अगर जो लिखना चाहते हैं तो 900, नहीं तो 30 इंटू 30 लिखिए और मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 900 सेंटीमीटर है तो यूनिट का भी मल्टीप्लीकेशन होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर। एक हमेशा अपने देखिए दिमाग में हमेशा एक चीज बैठा लीजिए कि जहां पर लेंथ और ब्रीथ अगर जो आए, जैसे कि लेंथ और ब्रीथ आए तो वहां पर सिंगल यूनिट लिखना है, और जहां पर एरिया आए वहां पर यूनिट जो है स्क्वायर हो जाएगा, और जहां पर वॉल्यूम आएगा वहां पर यूनिट जो है क्यूब हो जाएगा। अब इसकी जगह पर यूनिट की जगह पर मीटर दिया तो यहां पर मीटर, यहां पर अगर जो यूनिट मीटर में दिया तो मीटर स्क्वायर, और यहां पर मीटर में दिया है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। इसी तरह सेंटीमीटर में, किलोमीटर में भी दिया रहेगा, सब चीजें हो जाएंगी। ठीक है, आइए ये हमारा फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। सेकंड जो है इसी तरह से हम सेकंड करते हैं। सेकंड 22 हम पुट करेंगे, सेम चीजें अगर जो लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये सेकंड हो जाएगा। एक पॉइंट वाले में बता देते हैं, ठीक है, तो ये देख लीजिए, फोर्थ वाला देख लीजिए, ये अगर जो हम फिगर अगर जो इसका ड्रा करें तो ये ABCD चारों साइड इक्वल हो जाएंगे, साइड जो हो जाए 3.7 सेंटीमीटर। अब यहां से पेरीमीटर लिखेंगे, मीटर ऑफ स्क्वायर ABCD, तो ये हो जाएगा 4 इंटू साइड, तो ये 4 इंटू साइड कितना है 3.7 है, मल्टीप्लाई कीजिएगा 3.7 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 4 7 जा 28,
8 कैरी 2 होगा, 4 3 जा 12 और 2 14, तो ये हो जाएगा 14.7 सेंटीमीटर। और एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी इक्वल टू, ये होगा साइड का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3.7 का होल स्क्वायर, मतलब 3.7 इंटू 3.7, यहां पर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3.7 इंटू 3.7, 7 7 या 49, 9 हो जाएगा, 4 कैरी 4 होगा, 7 3 जा 21 और 4 25, 3 7 जा 21, 2 कैरी होगा, 3 3 जा 9 और 2 जो कैरी है वो आके ऐड हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 9 6 3 1। देखिए एक यहां पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट के बाद यहां पर एक डिजिट है, यानी टोटल डिजिट पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो जाएंगे, तो लास्ट से काउंट कर लीजिए 1 2 और पॉइंट यहां पर ला लीजिए, ये हो जाएगा 13.69 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, ये फर्स्ट का आंसर है और ये फोर्थ का आंसर है, बाकी ये दो जो है अपने से करिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए यहां पर 14.8 है, तो यहां पर 14.8 कर लीजिए, ठीक है, हमने बाय मिस्टेक 7 लिख दिया था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कॉपी एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। कह रहा है कि इसमें लेंथ दिया है, ब्रीथ दिया है, एरिया दिया है और पेरीमीटर दिया है। फर्स्ट ले रहा है, ऐसे सब क्वेश्चन डाला है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, और ये दिया है फर्स्ट क्वेश्चन का लेंथ है 5 मीटर है, ब्रीथ जो है 4 मीटर है, तो कह रहा है एरिया फाइंड करने के लिए फिर पेरीमीटर फाइंड कर लीजिए। सेकेंड वाले में भी ऐसा ही है, ठीक है, यहां पर लेंथ दिया है 14 सेंटीमीटर और ब्रीथ दिया है 10 सेंटीमीटर, तो इसका भी इजीली कर सकते हैं। थर्ड वाला दिया है, पहला लेंथ हमें फाइंड करना है, एरिया भी फाइंड करना है, और फोर्थ वाले का भी ब्रीथ दिया हुआ है, लेंथ फाइंड करना है, पेरीमीटर एरिया दिया है और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो देखिए हम यहां पर थोड़ा बताते चलते हैं, जैसे एरिया फाइंड करना है, तो एरिया इज इक्वल टू कोई भी चीज का, जैसे कि देखिए दोनों में डिफरेंट है, एक 4 है एक 5 है, इसका मतलब रेक्टेंगल है, यहां पर भी 14 और 10 है, तो ये दोनों रेक्टेंगल है, तो यहां हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4, ये हो जाएगा 20। पेरीमीटर अगर जो हम फाइंड करेंगे तो 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ होता है, तो ये हो जाएगा 2 और लेंथ 5 है, ब्रीथ जो है 4 पुट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये 4 और 9 को ऐड करेंगे, 5 और 4 को ऐड करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और 9 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 2 जा 18, तो ये हो जाएगा हमारा 18 मीटर, और यहां पर 20 मीटर है, तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा फर्स्ट। इसी तरह सेकेंड वाला अगर जो फाइंड करेंगे तो 10 14 जा 140 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर अगर जो फाइंड करेंगे तो सेम चीजें यहां पर ऐसे हो जाएगा, 2 लेंथ यहां पर कितना है 14, तो ये 14 प्लस ब्रीथ है 10, तो 10 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 14 और 10 24 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान दे लीजिए, यहां पर हमारा ब्रीथ दिया हुआ है और पेरीमीटर दिया हुआ है, हमको लेंथ फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है, तो इससे और इससे सबसे पहले हम लेंथ फाइंड कर लेते हैं, जब लेंथ फाइंड हो जाएगा तो हम एरिया फाइंड कर लेंगे। आइए फिर से यहां पर इसी को लेकर के सॉल्व करते हैं, और देखिए ये है 2
लेंथ हमारा फाइंड करना है प्लस ब्रीथ हमारा दिया है 9, मल्टीप्लाई कर दीजिए और देखिए पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है, तो इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं, पेरीमीटर इज इक्वल टू लिखेंगे तो पेरीमीटर हमारा कितना हुआ दिया है, सॉरी पेरीमीटर है 50, तो यहां पर 50 लिख दिए, ये 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से एल में और 9 में मल्टीप्लाई कर दिए तो ये हो जाएगा 2l प्लस 2 9 या 18 को इधर ला लीजिए तो 50 माइनस 18 इज इक्वल टू 2l हो जाएगा। यहां से इसके आगे ये देख लीजिए, ये हो जाएगा 50 में से 18 जाएगा तो ये 32 इज इक्वल टू 2l हो जाएगा। अब l की वैल्यू या फिर 2l इज इक्वल टू 32 और l इज इक्वल टू 32 अपान 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 16, यानी लेंथ हमारा 16 हो जाएगा। तो ये जो है मीटर में है तो लेंथ भी हमारा 16 मीटर हो जाएगा। और लेंथ, अब एरिया फाइंड करना है तो लेंथ इनटू ब्रीथ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 144 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेम चीजें हम यहां पर भी फाइंड करेंगे। देखिए फोर्थ वाले के लिए ब्रीथ हमारा दिया हुआ है और यहां पर एरिया दिया हुआ, तो लेंथ इनटू ब्रीथ अगर जो हम फाइंड करते हैं, देखिए एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रीथ। एरिया हमारा दिया हुआ है 750 इज इक्वल टू लेंथ हमारा फाइंड करना है और ब्रीथ हमारा दिया हुआ है 25, तो ये हो जाएगा इंप्लाइज दैट 25 एल इज इक्वल टू 750। अब एल इज इक्वल टू इसके आगे है, एल इज इक्वल टू 750 अपान 25 डिवाइड करेंगे 25 से 750 में तो ये 30 टाइम जाएगा, यानी एल इज इक्वल टू 30, तो यहां पर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर। और पेरीमीटर फाइंड करना है तो सेम चीजें पेरीमीटर का फाइंड कर लीजिए, जैसे पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 2 लेंथ प्लस ब्रीथ इज इक्वल टू 2, और लेंथ हमारा 30 है और ब्रीथ हमारा 25 है, पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2, 30 और 25 को ऐड करेंगे तो 55, और ये हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 2 इंटू करेंगे 2 इंटू 55, तो ये हमारा हो जाएगा 110 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आ गया 110 सेंटीमीटर। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जैसे जैसे हुआ है यहां तक, ठीक है, ये चीजें हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 1 हेक्टेयर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ, मतलब हमें यहां पर लेंथ जो है बताना है कि लेंथ कितना ऑफ इट्स अदर साइड इफ वन ऑफ द साइड इज 200 है। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है कि मतलब ये लेंथ, जैसे कि रेक्टेंगुलर अगर जो बनाएंगे, रेक्टेंगुलर फील्ड अगर जो कह रहा है तो सॉल्व करेंगे तो एक तरह से हम ये बना रहे हैं रेक्टेंगुलर फील्ड, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर फील्ड बनाने का है तो ये कह रहा है कि लेंथ पूछ रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि यही वाला लेंथ हो, ठीक है। तो एक जो है हमारा यहां पर साइड दिया है 200 और दूसरा हमें फाइंड करना है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ हमारा होता है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दिया है 1 हेक्टेयर, तो यहां पर लिख लिए
1 हेक्टेयर, और लेंथ कोई एक मतलब लेंथ है या फिर ब्रीथ है, तो हम यहां पर लेंथ इज इक्वल टू ही 200 मान लेते हैं, और ब्रीथ हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर जो है 10,000 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहां पर आपके चैप्टर के शुरू में जो स्केल दिए हैं, टेबल एक दिया गया है स्केल, उसको लर्न करिए क्योंकि इस चैप्टर में वो सब यूज होंगे। तो 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, मतलब 100 मीटर इंटू 100 मीटर, ये 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ये हो गया 200 यूनिट, यहां पर नहीं दी हुई है लेकिन यहां से यूनिट ले लेंगे, इजिकल टू 200 इंटू ब्रीथ। तो ये हो जाएगा 200 से डिवाइड करेंगे तो ये 10,000 अपान 200 इजिकल टू ब्रीथ हो जाएगा। इस ब्रीथ में देखिए एक 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 2 से 100 कटेगा तो ये आ जाएगा 50, इंप्लाइज दैट। अब देखिए ये ऐसे 50 इजिकल टू ब्रीथ आएगा, आर ब्रीथ इजिकल टू 50 मीटर। यानी दूसरी जो साइड है इसकी, जो सेकेंड साइड हमको फाइंड करना है, अदर साइड, ये हमारा 50 मीटर हो जाएगा। मतलब एक जो है लेंथ हमारा 200 मीटर दिया और ये दूसरा जो है 50 मीटर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर फाइंड द शेडेड रीजन। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, ये हमारा ऐसा फिगर बनाया है, ये जो फिगर है इस फिगर की एरिया फाइंड करना है। सेकेंड वाला ऐसा फिगर बनाया, इस फिगर की एरिया फाइंड करना है। जैसा भी एग्जाम में अगर जो डिफरेंट फिगर भी दे तो आप लोग कैसे फाइंड करिएगा, देखिए सॉल्व। पहले देखिए 1.2 है, ये हमारा 1.2 सेंटीमीटर है, तो मतलब यहां से देखिए यहां से लेकर के यहां तक जो है डिस्टेंस 1.2 सेंटीमीटर है। यहां से इस पॉइंट तक 5 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर के यहां तक 1.5 सेंटीमीटर है, और यहां से लेकर के यहां तक 1.5 सेंटीमीटर है। मतलब इसको देखिए अगर जो हम इसको ज्वाइन कर दें तो ये ऊपर की जो साइड है ये रेक्टेंगल बन जाएगा। मतलब ये 5 सेंटीमीटर है तो ये इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें से 1.3 दिया है और ये 1.5 दिया है, यहां पर 1.5 दिया है, तो ये हो जाएगा 3, यहां पर 2 है तो ये भी 2 हो जाएगा। तो देखिए एक फिगर हमारा ये वाला बन गया जिसका लेंथ जो है, देखिए फिगर अगर जो देखें, फिगर फर्स्ट हो जाएगा, इसके पास लेंथ 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ब्रीथ हो जाएगा 1.2 सेंटीमीटर। और दूसरा अगर जो फिगर लें, इसके पास लेंथ हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ब्रीथ हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए ये एक फिगर हो गया है, दूसरा ये फिगर। अगर जो दोनों ट्रायंगल बना दिए हैं, दोनों ट्रायंगल की मतलब अलग अलग एरिया फाइंड करके इन दोनों को सम कर देंगे तो ये टोटल फिगर की एरिया फाइंड हो जाएगी। तो लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ गिवन शेडेड रीजन लिख लीजिए इज इक्वल टू, देखिए एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस एरिया ऑफ सेकेंड
फिगर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा। लेकिन हाँ, कब यहां पर लिखिएगा, इतना सब लिखेंगे तब जाकर के होगा। अब देखिए एरिया आप फर्स्ट फिगर अगर जो ले रहे हैं तो लेंथ 5, लेंथ इंटू ब्रीथ होता है तो 5 इंटू 1.2 और प्लस इसकी जगह पे ये वाला टर्म लिखे। अब एरिया आप फिगर 2 में, इसमें तो 4 लेंथ है और 2 जो है ब्रीथ है, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा। यहां पर अगर जो करेंगे तो 6.0 प्लस यहां पर हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 6 प्लस 8, ऐड कर देंगे तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए सेकंड जो करेंगे, मतलब अभी हम फर्स्ट किए थे, ये सेकंड करेंगे। देखिए सेकंड वाले में क्वेश्चन नंबर सेकंड का 3 फिगर बना लीजिए। देखिए यहां से एक जो है इसको ड्रा कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, एक यहां से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो एक फिगर ये बन जाएगा, एक फिगर इसमें दो इस बन जाएगा और तीसरा यहां पर बनेगा। अब थोड़ा फिगर समझ लीजिए कि कौन लेंथ कितना होगा। देखिए ये हमारा सब रेक्टेंगल हो जाएगा, ये 6 है तो यहां देखिए सबसे पहले यहां से लेकर के यहां तक 10 है, तो यहां से लेकर के भी यहां तक आपका 10 रहेगा। देखिए यहां से लेकर के यहां तक 5 है और यहां से यहां तक 3 है, 8 हो गया। इसका मतलब है कि ये 2 हो गया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए ये है 2 सेंटीमीटर यहां से और यहां तक, टोटल पहले ये देख लीजिए, ये जो है हमारा यहां से यहां तक 6 है और यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 4 है। ठीक है, क्योंकि ये 4 दिया है, लेकिन इसमें भी यहां से यहां तक 2 है तो बचेगा ये सिर्फ 2, यानी ये 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। सॉरी हमने मीटर लिख दिया है, सेंटीमीटर। तो जब 2 ये माइनस किए हैं तो ये जो 6 है तो ये लेंथ भी यहां से लेकर के यहां तक 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहां से लेकर के यहां तक अब ये 4 हो जाएगा सेंटीमीटर। तो आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए फिगर फर्स्ट अगर जो लेंगे तो यहां पर लेंथ जो है 5 है सेंटीमीटर और ब्रीथ दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। दूसरा अगर जो फिगर लेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर सेकंड में 5 का सेकंड है, उसमें दूसरा जो फिगर बनाया है ये हो जाएगा। यहां पर अगर जो हम लेंथ लेंगे तो देखिए ये 6 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा वाला जो डिस्टेंस होता है वो लेंथ हो जाएगा और ब्रीथ हो जाएगा। देखिए ये यहां से यहां तक 2 है और यहां से यहां तक 3 है, तो टोटल कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। फिगर इसी में थर्ड लेंगे तो यहां पर लेंथ देखिए ये स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 है और यहां पर 2 है, फिगर थर्ड जो है स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर। तो इसकी साइड जो है 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये ब्रैकेट में लिख दिए साइड। अब देखिए लिखेंगे पूरे डायग्राम का अगर जो एरिया फाइंड करेंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर प्लस एरिया ऑफ सेकेंड फिगर प्लस एरिया ऑफ थर्ड फिगर अब यहां पर देखिए ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का फार्मूला लगाइए,
लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी 5 इंटू 4 प्लस यहां पर ये वाला चीज लिखे प्लस यहां पर सेकेंड वाले में भी अगर जो देखेंगे कि लेंथ जो है 6 है और ब्रीथ 5 है, तो ये भी रेक्टेंगल बन रहा है। तो लेंथ इंटू ब्रीथ यानी 6 इंटू 5 और यहां पर फिर प्लस ये हमारा स्क्वायर बन रहा है, तो साइड का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 4 जा 20 प्लस 6 5 जा 30 प्लस 2 2 जा 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 4, एड आप करेंगे तो 54 आ गया, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग, ये सभी जो है स्क्वायर है। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए जब स्क्वायर है तो सबके लिए एक ही फिगर ऐसे समझा देते हैं। देखिए ये हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर जब है तो सभी की साइड जो है इक्वल होगी। अगर जो मान लीजिए कि ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा, ठीक है। तो अगर जो हम यहां पर इस फिगर के थ्रू अगर जो हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा 4a, सभी साइड को ऐड कर देंगे, a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो ये 4a हो जाएगा। अगर जो एरिया फाइंड करेंगे तो ये यहां पर साइड a है तो a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से अगर जो हम फर्स्ट ले करके सॉल्व करें और यहां पर दिया है एरिया, सभी में एरिया दिया है। देखिए जब एरिया दिया है तो एरिया आप स्क्वायर लिखेंगे, एरिया आप स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, ये होता है। तो एरिया आप स्क्वायर फर्स्ट के लिए जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये कितना दिया है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइड का होल स्क्वायर। इंप्लाई दैट जब करेंगे तो देखिए साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी साइड इज इक्वल टू अंडर रूट में 81 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और आपने अंडर रूट पढ़ा है, क्यूब रूट पढ़ा है, तो ये हो जाएगा जब 81 का अगर जो फैक्टर करेंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1, यानी साइड इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और अंडर रूट में है ये तो ये 2 में से 1 बाहर आ जाएगा। इसका मतलब है कि साइड इज इक्वल टू 3 इंटू 3, इंप्लाई दैट यहां पर साइड फाइंड हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए तो पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड हमारा 9 है तो ये हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया, क्योंकि पेरीमीटर फाइंड करने के लिए कहा था तो ये हमारा 36 हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक पॉइंट वाला भी बता देते हैं, मतलब इसी में थर्ड बता देते हैं। देखिए थर्ड है, फिर से लिखेंगे, ये इसको सॉल्व कर रहे हैं, बाकी दो सिमिलर है, इसको करिएगा सेम टू सेम ऐसे ही होगा। देखिए लिखेंगे फिर एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर। यहां पर एरिया ऑफ स्क्वायर कितना दिया है, मतलब ये स्क्वायर है, स्क्वायर की एरिया कितना दिया है 2.89 इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, इंप्लाई दैट साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर लिख दिए और इस वाले को इधर लिख दिए 2.89
मल्टीप्लाई दैट साइड इज इक्वल टू, जब अंडर रूट करेंगे स्क्वायर रूट से, तो ये हमारा हो जाएगा 2.89 इज इक्वल टू, देखिए अगर जो आप यहां पर देखेंगे कि ये 2.89 है, तो 2.89 1.7 में 1.7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये सभी किसी ना किसी का स्क्वायर है। जैसे ये 15 का स्क्वायर है, ये तुम बता चुके हैं 9 का, ये है 21 का स्क्वायर है, मतलब एक साइड जो है 21 हो जाए। इसी तरह यहां से एक साइड जो है यहां पर 1.7 में जब देखिए 1.7 है, ठीक है, अगर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 7 जा 9 और 49, तो ये 9 हो जाएगा, 4 कैरी होगा, 7 1 जा 7 और 4 11, 1 7 जा 7 और 1 1 जा 1, ये 9 8 2, पॉइंट के बाद यहां पर एक डिजिट और यहां पर एक डिजिट है, टोटल हो गया 2 डिजिट, तो 2.89 हो गया। यानी अगर जो हम इसको लिखना चाहें तो 1.7, यानी साइड इज इक्वल टू 1.7 सॉरी मीटर में दिया है तो मीटर हो जाएगा। अब यहां से पेरीमीटर फाइंड करेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है, तो ये 4 इंटू साइड यहां पर फाइंड कर चुके हैं 1.7, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.8 मीटर आपका हो जाएगा। ये आपका आंसर रहा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा अ फ्लोर मेजरिंग 7 मीटर बाई 2.8 मीटर इज टू बी कवर्ड विथ स्क्वायर टाइल्स, मतलब टाइल्स कैसा है, स्क्वायर टाइप का है। मेजरिंग 35 सेंटीमीटर, मतलब उसकी साइड जो है जब स्क्वायर है तो उसकी सभी साइड जो है इक्वल होगी, जो हमारा इक्वल साइड दिया है 35 सेंटीमीटर। तो कह रहा है हाउ मेनी टाइल्स विल बी नीडेड। देखिए मान लीजिए कि ये आपका जैसे घर बनाए हैं तो घर का ये फ्लोर होता है, ठीक है, ये फ्लोर है, तो ये हमारा दिया हुआ है 7 मीटर लॉन्ग, थोड़ा ऐसा करिए कि जैसे लगे कि हम मतलब ऐसा है एग्जैक्ट ऐसा, ठीक है, तो ये 7 मीटर लॉन्ग है और 2.8 मीटर, मतलब 7 मीटर बाई 2.8 मीटर हमारा ये दिया हुआ, मतलब कि लेंथ जो है 7 मीटर है और ब्रीथ जो है 2.8 मीटर है। अब इसमें कह रहा है कि ये एक टाइल्स है स्क्वायर टाइप का, स्क्वायर टाइप का मतलब इसकी चारों साइड जो है इक्वल होगा ऐसे, ठीक है, थोड़ा बड़ा मैं लेकर के ऐसे बता दे रहा है, इसकी टाइल जो है इक्वल होगा सभी, मतलब स्क्वायर है तो सब स्क्वायर टाइप में बैठाया गया है। तो इसकी साइड कह रहा है 35 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले मान लीजिए ये पूछ रहा है कि इस जो ये फ्लोर है इसमें कितने टाइल्स जो है लगेंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले ये मीटर में दिया है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो सॉल्व अगर जो लिखेंगे तो पहले फॉर फ्लोर लिख लीजिए। अब यहां पर लेंथ अगर जो कितना दिया है इसका 7 मीटर, अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 7 इंटू मीटर की जगह पे मतलब 7 है तो इसको 1 मीटर भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 700 सेंटीमीटर। अब ब्रीथ है 2.8 मीटर, सेम टू सेम यहां पर यही प्रोसेस करेंगे, यानी 2.8 इंटू 1 मीटर, तो ये हो जाएगा 2.8 इंटू मीटर की जगह पे 100 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा 2800, लेकिन
एक जीरो कट जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो लास्ट से एक डिजिट कट करेंगे तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी 280 सेंटीमीटर। तो फ्लोर की एरिया फाइंड कर लीजिए। एरिया ऑफ फ्लोर इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ, यानी 700 इंटू 280 सेंटीमीटर में, मतलब दोनों सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 जा 56, 6 कैरी 5 होगा, और 7 2 जा 14 और 5 19, और 2 जीरो यहां और 1 जीरो यहां पर 3 जीरो ले लेंगे। आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके ऐसे देख लीजिएगा, 280 इंटू 700 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां पर फॉर टाइल्स के लिए ले लीजिए, या फिर लिख लीजिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल्स। तो देखिए एक इसकी साइड दिया 35, तो ये होता है हमारा साइड का होल स्क्वायर, यानी 35 का होल स्क्वायर, तो ये 35 का होल स्क्वायर होगा, तो 35 इंटू 35, ये आपका हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 17, 3 5 जा 15, 5 कैरी 1, 3 3 जा 9 और कैरी 1 जो है वो 10 हो जाएगा, 5 7 5 12, तो ये हो जाएगा 2 कैरी 1 1 और ये 2 1, यानी 1 2 2 2 हो जाएगा, 1 2 2 5 हो जाएगा हमारा, सॉरी इतना टाइल्स की एरिया फाइंड हो गया। अब थोड़ा यहां पर देख लीजिए, देखिए अब नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू, देखिए टोटल एरिया में इस एक टाइल्स की एरिया से डिवाइड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड हो जाएगा। देखिए मान लीजिए कि अब तो हम यहां पर जानते नहीं है सब टाइल्स इक्वल है, ठीक है। अगर जो इसी तरह से सब टाइल्स लगा हुआ है तो ये सब टाइल्स इक्वल है, तो हम काउंट नहीं कर पाएंगे। तो इसकी एरिया अगर जो हमको मालूम रहेगी और एक टाइल्स की अगर जो एरिया मालूम रहेगी, तो टोटल एरिया में टाइल्स की एरिया से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ टाइल्स फाइंड हो जाएगा। तो टोटल फ्लोर की एरिया है 196,000 अपान टाइल्स की एरिया है 1225, डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये आपका हो जाएगा 5 2 जा 10 और 4 5, 5 से इसको करेंगे तो 39200, फिर 5 से कर दीजिए डिवाइड, 5 से करेंगे तो 4 और ये हो जाएगा आपका 9, फिर यहां 5 से करेंगे 5 7 जा 4 8 और ये 4 टाइम जाएगा 0, 7 8 4 0 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, ऊपर से 8 लाएंगे, फिर 7 1 जा 7 1, फिर 4 लाएंगे, 7 2 जा 14, कट जाएगा यहां पर 0, तो ये 0 1 यहां पर आ जाएगा, 7 से डिवाइड किए 1120 हो जाएगा, 7 से डिवाइड किया 7। अब इसमें फिर से 1120 में 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 1 जा 7 4 2 7 6 जा 42, कट गया, ये 0 आया यहां पर, तो ये 0 यहां पर चला जाएगा, फिर से करेंगे 7 से तो ये हो जाएगा 160, यानी नंबर ऑफ टाइल जो है
नंबर ऑफ टाइल्स 160 हो जाएगा हमारा। ये आंसर हो जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।